हाय एवरीवन। एसओएल एमबीए एडमिशन से रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। सबसे पहली अपडेट ये है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले जो लास्ट डेट आप लोगों की 10 जुलाई थी, अब इसे 27 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है मेरिट लिस्ट से पहले, वो आप 27 जुलाई तक भर सकते हो। एक तो ये अपडेट हो गई। दूसरी अपडेट की तरफ हम चलते हैं, और दूसरी अपडेट जो है दोस्तों वो काफ़ी पहले ही आ गई थी। वो है मेरिट लिस्ट को रिगार्डिंग कि मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एमबीए प्रोग्राम शेड्यूल, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस शेड्यूल के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट है वो 15 जुलाई को आने वाली है। एमबीए की पहली मेरिट लिस्ट, जिसमें जिस लिस्ट में नाम आएगा आपका अगर, तो वो 28 जुलाई तक आपको उसमें पेमेंट करनी होगी। और फिर सेकेंड लिस्ट 29 जुलाई को आएगी, फिर 7 अगस्त तक उसके लिए पेमेंट करनी होगी। 8 अगस्त को थर्ड लिस्ट आएगी और फिर उसकी पेमेंट 18 अगस्त तक आपको करनी होगी। अब सबसे पहला सवाल ये आएगा कि सर लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है 27 जुलाई तक, तो क्या ज़रूरी है 15 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट आ जाए या नहीं आए? देखो, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। हमने पहले पिछले कई सालों में ये चीज़ देखी है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी चलते रहते हैं और साथ साथ मेरिट लिस्ट भी आ जाती है। तो 15 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ना भी आए तो भी हम देख लेंगे अगर कोई नया शेड्यूल आता है तो। अभी तो दो बातें हो गई, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला इशू ये आ रहा है एमबीए वालों को कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसने भर दिया है उनको डिस्क्रिपेंसी आ गई है। अब डिस्क्रिपेंसी में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। मार्कशीट अपलोड कीजिए अपनी फाइनल सेमेस्टर की, या अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो गलत है तो सही से अपलोड कीजिए। कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। या अगर आपका रिजल्ट आ चुका था, आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट साथ में नहीं लगाया, तो आपसे कहा जा सकता है कि मार्कशीट और प्रोविजनल दोनों लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर चीज़ों को समझिए। जो भी डिस्क्रिपेंसी आपकी आई है, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसे दोबारा से अपलोड कर दीजिए अपने एमबीए रजिस्ट्रेशन पोर्टल से। यानी कि जिस पोर्टल से फॉर्म भरा है उसी पोर्टल से आपको करना होगा, ठीक है? उसको दोबारा अपलोड कर दीजिए अगर आपकी डिस्क्रिपेंसी आई है और वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपके पास है। आप बोलोगे सर क्यों, हमने तो पहले अपलोड कर दिया, दोबारा क्यों आ गई? आ जाता है, कई बार ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है या कई बार एरर हो जाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ होती है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये है कि सर जो डिस्क्रिपेंसी आई है वो डॉक्यूमेंट ही हमारे पास अभी नहीं है। जैसे जिस बच्चे ने एज एन अवेटेड कैंडिडेट अप्लाई करा था, 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, तो वो सर रिजल्ट ही नहीं आया और वो लोग रिजल्ट मांग रहे हैं, हम क्या करें? तो आप एक काम कीजिए, देखिए, आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उसमें बस 2-3 लाइनें लिखिए कि मैंने एज एन अवेटेड कैंडिडेट अप्लाई करा था, अभी मेरा रिजल्ट आया नहीं है, जब आएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। दैट्स इट, इतना काम आपको करना है। उस पर अपना साइन और डेट लिख के वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो वहाँ पे। या मैं ये भी रिकमेंड करूँगा, जिसके पास मार्कशीट नहीं है तो वो वहाँ पे कुछ भी अपलोड ना करे, उसको फिलहाल एज इट इज़ छोड़ दीजिए। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पे मान लीजिए 15 जुलाई को अगर पहली लिस्ट आ जाती है तो वो बच्चे जो फाइनल ईयर वाले हैं, जिन्होंने एज एन अवेटेड कैंडिडेट अप्लाई करा था, क्या उनका भी इसमें नाम आएगा? ऐसे उम्मीद कम लगती है। उनका नाम आगे फर्दर कंसिडर कर लिया जाएगा। जो रिजल्ट के बाद आप मार्कशीट अपलोड करोगे पोर्टल में, उसके बाद जो फर्दर लिस्ट आएंगी 29 जुलाई को या 8 अगस्त को, उसमें आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है? ये सारा इशू है। बाकी हो सकता है 15 जुलाई को भी कंसिडर कर लिया जाए, वो जब टाइम आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? तो जो भी डिस्क्रिपेंसी वाला प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दिया, क्या करना है क्या नहीं करना। आप लोग उस हिसाब से एक्शन ले सकते हो। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।